का लॉन्ग मार्च इस वक्त रावलपिंडी की जानिब गामजन है। गोजर खान में एक मार्च का बाकायदा तौर पर इस्तकबाल की तैयारियां। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मार्च का आगाज़ किया था फैसलाबाद से, वो चकवाल आज पहुंचा है और खुसूसी गुफ्तगू सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से की कि लॉन्ग मार्च के हवाले से किसी किस्म की बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि बोल न्यूज़ हक और सच के साथ खड़ा है, इसलिए आवाम में बोल न्यूज़ की पजीराई है। मजीद क्या गुफ्तगू हुई है, ब्यूरो हेड फैसलाबाद उवैस सत्तार उनके साथ मौजूद हैं। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च है ये 9वें रोज़ में दाखिल हो गया और कलर कहार से आज इसका आगाज़ कर रहे हैं। चकवाल में ये लॉन्ग मार्च अपना पड़ाव डालेगा, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया भी होगा। हमारे साथ इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करने वाले असद उमर साहब मौजूद है। कुछ उनसे ज़रा खुसूसी बातचीत करते हैं जिन्होंने स्पेशल बोल न्यूज़ को टाइम दिया है। सर, 9वें रोज़ दाखिल हो गया, कल खान साहब ने देना है अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या डेट देंगे? उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, खान साहब का ऐलान का सुनना पड़ेगा। कल ही इंशाल्लाह ताला ऐलान हो जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्या प्लानिंग होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? लॉन्ग मार्च किस तरह आगे लेके जाएंगे, किस तरह वहाँ पे एजेंडा क्या ज़रा तो तहरीक का? पाकिस्तान एजेंडा तो बड़ा सादा सा है। एजेंडा ये है कि पाकिस्तान 75 साल से ऐसे चल रहा है कि इसमें कुछ अरसे से नाम की तो जमहूरियत है लेकिन इख्तियार अवाम के पास नहीं है। अवाम को बाइख्तियार करना है और एक दफ़ा पैगाम भेजना है कि इक़्तिदार का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अवाम से गुजर के आता है और उसका लिए एक ही तरीका है कि एक नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। उसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है इस सियासी बहरान से पाकिस्तान को निकालने का। जी बिल्कुल, आपने सुना कि असद उमर साहब का कहना था कि बोल न्यूज़ हक और सच के साथ खड़ा है। बोल न्यूज़ ने जिस तरह पजीराई ली है हक और सच के साथ खड़े होकर, इसलिए सब लोग पसंद कर रहे हैं और कल की डेट दी है, कल खान साहब ऐलान करेंगे। असद उमर ने गुफ्तगू की बोल न्यूज़ से खुसूसी और ये कहा कि अब रावलपिंडी में यह सरप्राइज़ होगा, इमरान खान क्या ऐलान करने जा रहे हैं। और ये मनाजिर जो है वो आप चकवाल के भी देख रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक काफ़िला पहुँचा है जो मुख्तलिफ शहरों से, फैसलाबाद से जिसका आगाज़ हुआ था, मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अब वो चकवाल आज पहुँचा है और चकवाल से अब रावलपिंडी की जानिब इस मार्च ने भी पहुँचना है। असद उमर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। है पाकिस्तान को कमजोर करने की। पहली चीज, जो कौम मुत्तहिद ना हो तो वो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगी? इस मुल्क के अंदर दो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद करती हैं। एक इस मुल्क की फौज है जिससे तमाम मुल्क के लोग हर हिस्से में रहने वाले मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। उनको नजर आता है कि ये धरती के बेटे हैं जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की आजादी के ऊपर कोई आंच आने के लिए तैयार नहीं। हर हफ्ते हम पढ़ते हैं कि कोई ना कोई शहीद, और मुझे यकीन है कि यहां पर भी चकवाल के अंदर, चेलब के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर अटक में शोहदा की लाशें वापस आती हैं जो पाकिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं दुश्मनों के साजिशों के खिलाफ। दूसरी जो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ताकतवर चीज है पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए कि खुशकिस्मती है मुल्क की, एक लीडर मिला है। एक ऐसा लीडर मिला है कि आप चाहे गवादर चले जाएं, आप कोयटा चले जाएं, आप कराची चले जाएं। चकवाल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर शुरका से खिताब कर रहे हैं। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा जो आई लव बोल। बोल को वेलकम देगा। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज।
फुटबॉल की ट्रॉफी सबसे बेस्ट है। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।